हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग और अलग है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम कुछ टिप्स को फॉलो करके अपना ट्रैवलिंग बैग को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पैक कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अपना बैग पैक करती हूँ, आज मैं आप लोग को सारे टिप्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इससे आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से पैक हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। जिस तरह से मैं अपना बैग पैक करती हूँ, अगर आप सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका ट्रिप भी बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। और जो जो चीज़ें आपको लेनी चाहिए वो आपको हमेशा याद रहेगी कि हमें बैग में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो भी सामान आप लेके जाने वाले हैं उसका लिस्ट आप बना लीजिए। तो आपके घर में कितने मेंबर है उस हिसाब से आप यहाँ पे लिस्ट बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना और मेरी डॉटर का और मेरे हस्बैंड का, तीनों लोगों के सामानों का यहाँ पे मैं लिस्ट बना रही हूँ। तो मैं जो जो सामान अपने ट्रैवलिंग बैग में रखना चाहती हूँ वो सारे सामान मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अगर वो सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा तो मेरे पास टाइम है, मैं उनको जाके बाय कर सकती हूँ। तो ये जो लिस्ट बनाने का काम है, इसको आप 2 से 3 दिन पहले कीजिए। जब आप ट्रैवलिंग के 2 से 3 दिन पहले रहते हैं ना, उस दिन में आप इस लिस्ट को बनाइएगा। और उसके बाद जो जो सामान आपको याद आता जा रहा है आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लिस्ट बना लीजिएगा और देन उसके बाद आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जो जो सामान अवेलेबल है आप उसे टिक कर सकते हैं और जो नहीं है आप उसे बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देन नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जब भी हम कोई भी सामान ट्रैवलिंग बैग या रेडी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको करना ये है कि जो भी सामान हम लेके जाने वाले हैं आप उसे एक फ्लोर पे या बेड पे सारे सामान को फैला लीजिए। उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा सामान ऊपर रखना है, कौन सा सामान हमें नीचे रखना है, कौन से साइड में हमें क्या रखना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए। तो उस हिसाब से हम सारे सामान को बैग में अच्छे से रख पाएंगे। नहीं तो कभी क्या होता है कि हमें अब आज कुछ सामान चाहिए तो वो बहुत नीचे दबा होता है। तो ये सारे मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम डायरेक्ट सामानों को बैग में ना रखते हुए पहले जो भी सामान हम ले जाना चाहते हैं उसको एक फ्लोर या बेड पे अच्छे से फैला लीजिए। देन उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जब इसको बैग में रखोगे तो आपके सामान बहुत अच्छे से बैग में रखे जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं अपने मेकअप का सामान यहाँ पे रख रही हूँ। तो एक मैंने पाउच यहाँ पे यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पाउच यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं। तो इसमें मेरा सारा मेकअप का सामान आ चुका है और इसी तरह से मैं बाकी चीज़ों को भी छोटे छोटे पाउचेस में डालूँगी। तो ये सारी मेरी डॉटर की दवाइयाँ हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जो जो दवाइयाँ वेदर के हिसाब से होती है वो मैंने सारी इसमें रख ली है, जैसे सर्दी की, फीवर की और जुकाम, जो भी सारी बेसिक चीज़ें होती है दवाइयों की, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट। तो इस तरह से सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी आपके बैग में। और अगर आपके पास ये पाउचेज़ नहीं है तो भी आप अपने प्लास्टिक वाले जो पॉलीथीन आते हैं उनमें भी ये चीज़ों को रख सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप बैग में चीज़ें रखेंगे तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटे छोटे पाउचेज़ में रखी जाए। तो इससे जो भी हमें सामान निकालना होता है वो बहुत ही ईज़िली हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास कपड़े का पाउच है तो उसमें मैं अपने सारे अंडरगारमेंट्स रख लूँगी। तो जितने दिन के लिए मैं जा रही हूँ उस हिसाब से मैंने यहाँ पे अंडरगारमेंट्स रखे हैं। तो हम यहाँ पे 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रख ली है कि मुझे 3 दिन में कितनी क्या चीज़ें लगेगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख ली है। और यहाँ पे मैं अपने बेबी के डाइपर्स और सैनिटरी पैड के लिए भी एक अलग पाउच यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो सैनिटरी पैड एंड डाइपर्स तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बिल्कुल मिस नहीं करती। तो ऐसे सारे पाउचेज़ में मैं सारी चीज़ें रख लेती हूँ तो वो बहुत ही आसान हो जाता है मेरे लिए रखना। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ट्रॉली यूज़ किया है छोटा वाला। तो एक साइड में मैं अपने कपड़े रखूँगी और दूसरे साइड में मैं अपने डॉटर के कपड़े रख रही हूँ। देन उसके बाद जितने भी पाउचेज़ मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं तो वो भी मैं आसानी से इसमें
फिट कर दूँगी। तो इससे क्या होगा, ये मेरे नाइट सूट्स हैं तो ये भी मैं इसमें सारे एक साथ रख रही हूँ। तो मैंने कितने क्या सामान लिए हैं वो सारी चीज़ें मैं इस बैग में बहुत ही आसानी से रख पाऊँगी और बहुत ही आसानी से मैं निकाल पाऊँगी। मुझे पता है कि मैंने कौन से बैग में क्या रखा है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी हो जाती है निकालना। तो ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका जो ट्रैवलिंग ट्रिप है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और आपके सामान भी बहुत ही अच्छे से रखा होंगे और बहुत ही ईज़ी तरीके से आप उन्हें निकाल पाएंगे, रख पाएंगे और बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ स्टेप्स के साथ अगर आप अपना ट्रैवलिंग बैग पैक करते हैं तो आपका ट्रिप तो मज़ेदार होगा ही और आपके सामान भी ज़रूरत के हिसाब से जो सामान आपने डाला है वो सामान आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें तुरंत ही चाहिए होती है तो वो मैंने ऊपर के बैग में रख ली है, जैसे चार्जर है और हमेशा मैं अपने साथ एक पेन और एक डायरी भी रखती हूँ, तो ये भी मैं हमेशा अपने ऊपर के बैग में रखती हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें ट्रैवलिंग में हमेशा साथ में रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।